हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली के बारे में। जो इनके ब्रदर हैं उन्होंने मुंह तोड़ इसको जवाब दिया, इस पे भी बात करेंगे। बच्चे के लिए बात ज़रूर करूँगी। मैं थंबनेल में लगाती नहीं क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब की, उसमें थोड़ा बच्चों को दिखाना सेंसिटिव कंटेंट होता है। बट आप ये समझिए कि मैं बात करूँगी तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट किया है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो जो ये इन्होंने ड्रामा किया टेस्ट का, और जो जी हमारी ढोलू भाभी हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और व्यूअर्स को जो उनकी वैल्यू को फिर से दिखा दिया कि हमारी नज़र में कितनी है। इस पे बात करेंगे फ्रेंड्स। साथ में ये भी बात करेंगे कि ये जो बात करते हैं कि भैया ब्लड के रिलेशनशिप, अपने रिश्तों के संभाल के रखो, वो कितना संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ एक बार देख ले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की नीड है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा टारगेट रह गया, पहले तो टारगेट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आगे सोचेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि बच्चा की तबीयत बहुत दिनों से क्यूटी की ख़राब है। जब क्यूटी की तबीयत ख़राब है तो जो सगी माता जी हैं उनको कहा गया, घायल जी को, कि भैया आप सगी हो कि सौतेली हो, बताओ भाई, आप बताओ कि बच्चा इतना बीमार चल रहा है पर आप जो हो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। आपको अपनी प्रमोशन, अपने स्किन की ट्रीटमेंट दिखानी, उस पर भी बात करेंगे। उसकी मैं सोची हूँ एक डेडिकेटेड या कुछ कम पॉइंट्स हों उनमें उस वीडियो को मैं ज़रूर लूँ। इनके जो आजकल ट्रीटमेंट पे बात चल रही है तो उसकी। और ठीक है, बच्चा छोटा है जो, उसको तो देखो ज़रूरत है ही केयर की, मदर की ज़रूरत है ही, और घर के काम की। अब आपके स्टिचेस हैं, आपके स्टिचेस में अगर पस पड़ गई है तो आप वो भी व्यूअर्स पे डाल रहे हो। रोज़ एक ही बात, एक ही टोंट, नहीं ये मेरे तो नकली हैं, नहीं अब कुछ नहीं मिल रहा तो अब ये व्यूअर्स पे डाल रहे कि चाकू भी मारो। भैया आप लोग कंटेंट के लिए किस हद तक गिर जाते हो ये आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए व्यूअर्स ये बात कह रहे हैं। आप लोग पर कभी नहीं मानोगे। ठीक है, बच्चा बीमार था, इन्होंने बच्चे को डराया धमकाया ब्लड के लिए। देखो कोई भी बच्चा होगा, नॉर्मली बड़े डर जाते हैं, बच्चे तो छोड़ो। अब बच्चे को डर ऑलरेडी डाला हुआ है इंजेक्शन का, अब जैसे ही पता चला आपने नहीं कराया। घायल जी को जब सबने कहा, देखो ये सबने कहा, ये व्यूअर्स की पावर है, ये अपनी ना सोच के बैठे हैं, ये व्यूअर्स ने कहा, उनकी जो वेल विशर्स हैं बच्चे के लिए, उसने कहा तो मैडम जी ने कराया। आज भी तो आपने कराया, आज भी तो आप अपने दिल को पक्का रख रहे हो। हमारा दिल पक्का हुआ, हम रोए नहीं, हमने कैमरे के आगे दिखाया नहीं। भैया आपकी मर्जी, आप सबको दिखाते हो, आप तो डिलीवरी तक के बाहर तक की स्टेज दिखा देते हो कि बस अब अंदर बच्चा होने वाला है, तो आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग ही स्क्रिप्टेड ड्रामा चलाते हो पर ऑडियंस पकड़ती ज़रूर है। ठीक है, बच्चे की रिपोर्ट भी सही आई। रिपोर्ट सही आई तो हमारी ढोलू भाभी का कहना था, हम 24 घंटे होते हैं, हम कैमरा लेके नहीं रहते, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। हम, आप बच्चों का ध्यान इतना रखते हो कि जितनी पार्शलिटी आप इस बच्चे के साथ करते हो ना, आई डोंट नो कि किसी और के साथ आप करते हो। इसीलिए सगी और सौतेला कहा जाता है, अदरवाइज नहीं कहा जाए। फिर मैं एक और पॉइंट क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे किसी बच्चे से, आप लोग कुछ इनके चमचे समझो या इनके ब्लाइंड फॉलोअर समझो, वो आके मुझे गाली देते हैं, मुझे गलत कहते हैं। आप गाली दोगे, गलत कहोगे, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगी, मैं हाइड कर दूंगी आपके कमेंट्स को। मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा है कि नहीं है, मैंने तो आपको कभी अपनी लाइफ दिखाई नहीं। मैं मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझ आपको कहने का मतलब नहीं। मैं डिस्क्लेमर बार बार दे चुकी हूँ कि मुझे किसी बच्चे से प्रॉब्लम नहीं। मैं फरमान जी का फेवरेट इसलिए कहती हूँ क्योंकि फरमान जी ने उसको फेवरेट बनाया हुआ है। फरमान जी का फेवरेट बच्चा अगर चप्पल मार दे तो आप ओ करके ख़त्म कर देते हो बात। और अगर फरमान जी का फेवरेट बच्चा जो नहीं है, जिसको ऑडियंस पसंद कर रही है, जेन्युइनली कनेक्ट हो रही है उस बच्चे से, उस बच्चे ने अगर चप्पल मारी तो मारने के इधर लेकर आओ, बदतमीज़ है। मतलब कि आप पुलिस ऑफिसर बन के, अब मैं बैठा हूँ और सामने मुजरिम को खड़ा करो, आज तो इसको ज़रूर उम्र कैद की सज़ा मैं सुना के ही रहूँगा, इस पर ध्यान दो, इस पर स्ट्रिक को। अरे बच्चे तो शरारती होते हैं। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, बेटी पीछे से कहती थी कि पापा आपके फेवरेट ने कहा था, क्योंकि उसके हाथ में भी थी। ये दोनों ही मारना चाह रहे थे, बच्चे हैं, मैं मानती हूँ नहीं मारना चाहिए, शरारती एक लेवल तक ठीक है, वहाँ छोटा बच्चा था उसको लग जाती, गलत है। बट आप इस तरीके से नहीं, आप उस बच्चे को समझाओ ना, दूसरे बच्चे को क्यों नहीं कहते। अब वो तो फिर पार्शलिटी है, 110% क्यों पार्शलिटी है, आपको जेलसी है।
आपको ये है कि बच्चा हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता। आप देखो बच्चे सब कुछ स्क्रिप्ट में बोलते हैं। अब वो नहीं बोलता, इन्हें का मम्मी अच्छी की पापा अच्छा, एक ने कहा पापा, दूसरे ने कहा पापा, आहा पापा की तो जो छाती थी चौड़ी हो गई। जैसे तीसरे ने सच्चाई दिखा दी कि नहीं मुझे तो मम्मी पसंद है, तो आपका तो भैया अब करें क्या। ये देखो सारी फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की निकालते हैं। खासकर फरमान जी के लिए कह रही हूँ, ये जो बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की कि बच्चा सच बोल देता है, बच्चा इनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बच्चा की मस्ती चुलबुलापन है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज तो सब बच्चे एक बराबर होते हैं, सड़क पे चलता है बच्चे को लोग प्यार कर देते हैं। तो ये तो रोज रेगुलर देख रहे हैं, आप दिखा रहे हो ना बच्चों को, आप पहले दिखाते हो फिर आप बच्चों को कहते हो हमारे बच्चों को नजर लगा दी, खुद ही तो आप कहते हो कितना सुंदर हो गया कितना ये। देखो इनके लिए क्या है एक किसी भी बच्चे की अच्छाई या बुराई सिर्फ उसकी खूबसूरती से है। ये नहीं देखते। आपको याद होगा जब बेटा हुआ था अभी घायल जी का, तो घायल जी ने पहले दिन हुआ तो जो फरमान जी के फेवरेट बच्चे थे उससे कंपैरिजन करा, हाँ गोरा है गोरा है गोरा है। अगले दिन बच्चे का रंग बदल गया, तो इन्होंने अगले दिन कह रहे हो ये तो काला हो गया है। फिर आप जितनी मर्जी सफाई दे दो, माँ की नज़र में तो काला बच्चा गोरा बच्चा सब बच्चे बराबर हैं। हाँ ठीक है, एक नॉर्मली अगर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को ग्रूम करना, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ कलर पे जाओ तो वो रॉन्ग है। आपने कह दिया जी मैं बेटे को स्कूल से निकाल रहा हूँ, अब निकाल रहा हूँ मैं। और आप सोचो लॉजिक देखो, आप सोचो कि जो इनकी पॉपुलेशन है, जो इनके व्यूअर्स है, जो इनको इनको देख रहे हैं, वो पागल बन जाएंगे क्या इनकी बातों में आकर कि ना जी ऑनलाइन स्कूल होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं, जब ऑनलाइन होएगी मेरे बात याद रखना, मैं कभी झूठ नहीं मतलब मैं गलत नहीं कहता, मेरी प्रिडिक्शन कहने का मतलब था उनका कि हमेशा सही जाती है। अरे अगर कल को ऑनलाइन भी क्लासेस हो जाएंगी तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे तो बच्चे स्कूल की स्टडी ना, कौन बच्चा होगा जो ट्यूशन की स्टडी से पूरा कर लेगा। 11 बजे तक आपके बच्चे सोते हैं, आप बड़ा प्राउड फील करते हो, हमें तो पता नहीं, हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं भैया तू तो 9 बजे तक भी सोए पड़ गया, तो उठो पढ़ो और कुछ बनो, क्योंकि लाइफ में बनना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है। तो स्कूल के टाइम भी दोपहर के हो जाते हैं, कौन समझाए। ये हम ऑडियंस को मंद बुद्धि कहते हैं। देखो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, फरमान जी ने कहा कि लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने कहा लॉकडाउन लग गया, और चीज़ें इन्होंने कही ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कही गई सही है। बट आपने कहा लॉकडाउन लग गया, तो ऑडियंस तो कहेगी कहाँ से लॉकडाउन लग गया, क्यों झूठी खबर फैला रहे हो। फिर कह रहे अरे मंद बुद्धियों, मैं तो प्राइस इंक्रीज की बात कर रहा हूँ। अरे कैसी बात करते हैं ये लोग, अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं, कितनी इजीली शिफ्ट कर देते हैं बातों को। आप खुद सोचो, इनको अरमान जी को पढ़ना तो कुछ आता नहीं, ये जो है जो साथ बैठी ढोलू भाभी, वही जो जो स्क्रिप्ट पढ़ती रहती हैं कमेंट्स की, वही उनके दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि जो ढोलू भाभी हैं वो इतना पता चल गया कि तेज बहुत है, चापलूस बहुत है, चुगलखोर भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, चुगलखोर भी वो बहुत हैं। घायल तो भैया अपने में बिजी है, उसको तो भाई मेरे कलेक्शन जो कपड़े हैं वो बिक जाएं, मेरा जो मेकअप का है वो बिक जाए, बस उसको इतना ही है, मेरे ट्रीटमेंट्स का उसका खर्चा निकल जाए। अरे घर भी तो देखो, आज आप बच्चे को रोते हुए को ब्लड टेस्ट करा रहे हो, ठीक है अच्छा आया, ये लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग जो कह रहे हो ना कि लोग क्या करते हैं, लोग तो बस कमेंट कर सकते हैं, नहीं, यही लोग हैं जो ब्लेसिंग्स देते हैं। कहा जाता है ना कि भैया आप आशीर्वाद दे दो। जब इंसान बहुत बीमार होता है तो लोग क्या कहते हैं, भैया अरदास करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि भैया ठीक हो जाए। क्योंकि सबसे ऊपर ये होता है, पैसा तो जो है वो अलग चीज़ है, ये चीज़ होती है। पर इनको कौन समझाए, ये मैं फैमिली को कौन समझाए जो मैं करती है, मैं के अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने देखो जी ये ब्लड रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बताते हैं। फरमान जी आपने अपने ब्लड रिलेशन में कितनों से बना के रखी, आप बताओ। इनका भाई ने मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अपने घर में अपनी फैमिली के, कितने सालों बाद। क्या क्या उनकी फैमिली ने स्ट्रगल नहीं किया, जो देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं। अलग होना, फिर किराए के मकान में आके रहना इतना टाइम, जब वो ड्रिंक करते थे उससे फैमिली इतनी डिस्टर्ब होनी। अब उनके घर में बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार होने पे आप एक फ़ोन नहीं कर सकते। मैं यकीन मानती हूँ अगर इन्होंने फ़ोन किया होता तो भाई ज़रूर बताता व्लॉग में, क्यों नहीं पता है। फ्रेंड्स आके पूछ रहे हैं बच्चे का हाल चाल, व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जिन व्यूअर्स को आप ताकत नहीं समझते ना, वही आपकी पोल खोल रहे हैं कि आप स्क्रिप्टेड ड्रामा बनाते हो। तो बच्चे की वजह से आप बच्चे हुए हो, लोग बच्चे को देखने के लिए आपको देखते हैं, अदरवाइज देखे ना वो तो कहते हैं हम तो सपोर्ट करेंगे,
हम तो बड़े भाई को सपोर्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसका क्योंकि ड्रामा ही स्क्रिप्टेड होता है। अब भी चेंज कर दो, अब भी शिफ्ट कर दो, पर वो कहते हैं नहीं। एक तरफ कहते हैं 11 बजे तक सोना ज़रूरी है, दूसरी तरफ फार्म में जाके खुद ही कहते हो कि सुबह उठना ज़रूरी है, भैया ताज़ी हवा लो। इसी तरह जब जैसे ताज़ी हवा कहते हो वैसे स्कूल जाना ज़रूरी है, वैसे सुबह ही उठ के जाना ज़रूरी है कि बच्चे अपना एक रूटीन में रहें, एक पंचुअलिटी, एक डिसिप्लिन में रहे। पर कौन फरमान जी को ये पंचुअलिटी और डिसिप्लिन पता है? इनके आसपास तो सारे चापलूस हैं, इनको कौन बताएगा? ब्लड के रिलेशनशिप इनके बेकार हैं। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में पैसा चलता है। आप कभी भी नोटिस कर लो, इस पूरी फैमिली के दिमाग में सिर्फ पैसा चलता है। एक बच्चे को आप ऐसा एग्जॉस्ट करते हो, ऐसा एग्जॉस्ट करते हो कि भैया तू ही गलत है, तू ही बदतमीज है, तेरे साथ ही सब कुछ हमने देखा है, सफ़र कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, इतना नहीं होना चाहिए ना। ये तो अच्छा है बच्चे की रिपोर्ट सही आई, और अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, बच्चा ठीक ठाक भी रहे। ये नहीं है कि बच्चे को हम कभी भी कहें कि कुछ हो, पर फिर भी इनको भी सोचना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट्स में बताओ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। थैंक यू फ्रेंड्स।